नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भागों में आपने सुना कि सदन ने एक नाव मोल ले ली थी और उसे वह मल्लाह के द्वारा रोज चलवाता था। इसी कारण उसे नित्य ही 1.5 से 2 रुपए मिल जाया करते थे और इन्हीं रुपयों की बदौलत वह ख्वाब सजाने लगा था कि गंगा तट पर उसका भी एक झोपड़ा होगा और उसमें और वह शांता साथ साथ आराम से रहेंगे। और अब इसके आगे इसी समय म्यूनिसिपैलिटी ने वेश्याओं के लिए शहर से हटकर मकान बनवाने का निश्चय किया। लाला भगत राम को इसका ठेका मिला। नदी के इस पार ऐसी जमीन नहीं मिल सकी जहां वह पजावे लगाते और चूने के भट्टे बनाते। इसीलिए उन्होंने नदी के पार जमीन ली थी और वहीं सामान तैयार करते थे। उस पार ईंटें चूना आदि लाने के लिए उन्हें एक नाव की ज़रूरत थी। नाव तय करने के लिए मल्लाहों के पास आए। तभी सदन से भेंट हो गई। सदन ने अपनी नाव दिखाई। भगत राम ने उसे पसंद किया। झिंगूर से मजूरी तय हुई। 2 खेवे रोज लाने की बात ठहरी थी। भगत राम ने बयाना दिया और चले गए। रुपये की चाट बुरी होती है। सदन अब वह उड़ाऊ लुटाऊ युवक नहीं रहा। उसके सिर पर तो अब चिंताओं का बोझ है, कर्तव्य का ऋण है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। उसकी निगाह एक पैसे पर रहती है। उसे अब रुपये कमाने और घर बनवाने की धुन है। उस दिन वह घड़ी रात ठहरे उठकर नदी किनारे चले आया और झिंगुर को जगाकर नाव खुलवा दी। दिन निकलते निकलते उस पार जा पहुंचा। लौटती बार उसने स्वयं डांड ले लिया और हंसते हुए 2-4 हाथ चलाए। लेकिन इतने से ही नाव के चाल बढ़ते देखकर उसने जोर जोर से डांड चलाना शुरू कर दिया। नाव की गति तो दूनी हो गई। झिंगुर पहले पहले तो मुस्कुराता रहा, लेकिन अब वह चकित हो गया। आज से वह सदन का दबाव कुछ अधिक मानने लगा। उसे मालूम हो गया कि यह महाशय नीरे मिट्टी के लौंदे नहीं हैं। काम पड़ने पर यह अकेले नाव को पार ले जा सकते हैं और अब मेरा टर्राना उचित नहीं है। उस दिन 2 खेवे हुए। दूसरे दिन एक ही हुआ क्योंकि सदन को आने में देर हो गई। तीसरे दिन उसने 9 बजे रात को तीसरा खेवा पूरा किया, लेकिन पसीने से डूबा था। ऐसा थक गया था कि घर तक आना भी उसे पहाड़ हो गया था। इसी प्रकार 2 मास तक लगातार उसने काम किया और इससे उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने 2 मल्लाह और रख लिए थे। सदन अब मल्लाहों का नेता था। उसका झोपड़ा तैयार हो गया था। भीतर एक तख्ता था, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली से बर्तन भी थे। एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का। द्वार पर ईंटों का चबूतरा भी था। इसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लताएं लगी हुई थीं, जो झोपड़े के ऊपर चढ़ती हुई जाती थीं। यह चबूतरा अब मल्लाहों का अड्डा था। वह बहुधा वहीं बैठे हुए तंबाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया था। अफसरों से लिखा पढ़ी करके उन्हें आए दिन बेगार से मुक्त करा दिया था। इस साहस के काम ने उसका सिक्का जमा दिया था। उसके पास अब कुछ रुपये भी जमा हो गए थे और वह मल्लाहों को बिना सूद के रुपये उधार देता था। अब उसे एक पैरगाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वह एक सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र डाल ही दिया। यह सब उस देवी के आगमन की तैयारियां थीं, जो एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से नहीं उतरती थी। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि वह गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चाचा की सम्मति के बिना वह शांता को लाने का साहस तो नहीं कर सकता था। वह घर पर पद्मसिंह के साथ भोजन करने बैठता तो निश्चय कर लेता कि आज तो इस विषय को छेड़कर तय कर ही लूंगा, पर उसका इरादा कभी पूरा ही नहीं होता। उसके मुंह से बात ही नहीं निकलती थी। यद्यपि उसने पद्मसिंह से इस व्यवसाय की चर्चा नहीं की थी, पर उन्हें लाला भगत राम से यह सब हाल मालूम हो गया था। वह सदन की उद्योगशीलता पर बहुत ही प्रसन्न थे।
वह चाहते थे कि एक दो नावें और ठीक कर ली जाए और अपना कारोबार बढ़ा लिया जाए, लेकिन जब सदन स्वयं ही कुछ नहीं कहता था तो वह भी इस विषय में चुप रहना ही उचित समझते थे। वह पहले ही उसकी खातिर करते थे, अब कुछ आदर भी करने लगे और सुभद्रा तो उसे अपने लड़के के समान ही मानने लगी थी। एक दिन रात के समय सदन अपने झोपड़े में बैठा हुआ नदी की तरफ देख रहा था। आज न जाने क्यों नाव के आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान तो पढ़ने में नहीं लगता था। नाव के न आने से उसे किसी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया और बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांद की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम होती थी जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः चौड़ी होती हुई निकलती है। झोपड़ी के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने दो स्त्रियों को शहर की ओर आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाहों से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने। यह सुमन बाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, आंखों में एक नशा सा आ गया। लपक कर चबूतरे के पास आया और सुमन से बोला, बाई जी, तुम यहाँ कहाँ? सुमन ने ध्यान से सदन को देखा, मानो उसे पहचानती ही नहीं। उसके साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर अंधेरे में चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन? मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वह सुमन से बोला, बाई जी, कुशल समाचार कहिए, क्या माजरा है? सुमन, सबका सब कुशल ही है। भाग्य में जो कुछ लिखा है वही भोग रही हूँ। आज का पत्र तुमने अभी नहीं पढ़ा होगा। प्रभाकर राव ने न जाने क्या छाप दिया कि आश्रम में हलचल मच गई। हम दोनों बहनें वहाँ एक दिन भी और रह जाती तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता। वहाँ से निकल आने में ही कुशल थी। अब इतनी कृपा करो कि हमें उस पार ले जाने के लिए एक नाव ठीक कर दो। वहाँ से हम इक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। यहाँ से रात कोई गाड़ी नहीं जाती क्या? सदन ने कहा, अब तो तुम अपने घर ही पहुँच गई, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत ही हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ है यह तो वर्णन ही नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिन से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम करने लगा हूँ। यही तुम्हारा झोपड़ा है, चलो अंदर चलो। सुमन झोपड़े में चली गई, लेकिन शांता वही अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन के मुंह से वे बातें सुनी थी, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने का पछतावा होता था। वह सोचती, यदि मैं उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर अवश्य ही दया आ जाती। सदन की सूरत तो उसकी आंखों में फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थी, लेकिन शांता को वह प्रेम करुणा से भरी हुई ही प्रतीत होती थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि यह सब मेरे कुदिन का ही फल है। सदन का इसमें कोई अपराध नहीं है। वह वास्तव में ही विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो उसका धर्म है। यह मेरी निजता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अपने स्वामी से मान किया। मैंने अपने आराध्य देव का ही निरादर किया। मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश होकर उनका अपमान किया। ज्यों ज्यों दिन बीतते थे, शांता की आत्मग्लानि बढ़ती थी। इस शोक, चिंता और विरह पीड़ा से वह रमणी इस प्रकार सूख गई थी जैसे जेठ महीने में नदी सूख जाती है।
सुमन झोपड़ी में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर में बोला, शांता। यह कहते कहते ही उसका गला रूंध सा गया। शांता प्रेम से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा को पहुंच गया जब वह संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा है, मालूम नहीं, जीती रहूं या ना रहूं, इनके दर्शन फिर हो या ना हो, एक बार इनके चरणों पर सर रखकर रोने की अभिलाषा क्यों रह जाए। इसका इससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा। स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं जब तक जीऊंगी इस सौभाग्य के स्मरण का ही आनंद उठाया करूंगी। मैं तो तुम्हारे दर्शनों की आशा ही त्याग चुकी थी, किंतु जब ईश्वर ने यह दिन दिखा दिया तब अपनी मनोकामना मैं क्यों ना पूरी कर लूं। जीवन रूपी मरुभूमि में यह वृक्ष तो मिल गया है, तो इसकी छाह में बैठकर क्यों ना अपने दग्ध हृदय को शीतल कर लूं। यह सोचकर शांता रोती हुई सदन के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु मुरझाया हुआ फूल हवा का झोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका कि उसे उठाकर छाती से लगा ले, चिपटा ले, लेकिन शांता की दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। जब उसने उसे पहले पहले नदी के किनारे देखा था तब वह सौंदर्य की एक नई कोमल कली थी, पर आज वह एक सूची हुई पीली पत्ती थी जो बसंत ऋतु में गिरी पड़ी है। सदन का हृदय नदी में चमकती हुई चंद्र किरणों के सदृश थरथराने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से उस संज्ञाशून्य शरीर को उठा लिया। निराश अवस्था में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बड़ा पाप किया है। मैंने एक कोमल संतप्त हृदय को बड़ी निर्दयता से कुचला है, पर इसका यह दंड असह्य है। इस अमूल रत्न को इतनी ही जल्दी मुझसे मत छीनो। तुम दयामय हो, मुझ पर दया करो। शांता को छाती से लगाए हुए सदन झोपड़ी में गया और उसे पलंग पर लिटाकर शोकाकुर स्वर में बोला, सुमन, देखो यह कैसी हुई जाती है। मैं डॉक्टर के पास दौड़ा जाता हूँ। सुमन ने समीप आकर बहन को देखा। माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, आंखें पथराई हुई, नाड़ी का कहीं पता ही नहीं, मुख वर्णहीन हो गया था। उसने तुरंत पंखा उठा लिया और झलने लगी। वह क्रोध जो शांता की दशा देख देखकर महीनों से उसके दिल में जमा हो रहा था फूट निकला। सदन की ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, यह तो तुम्हारे अत्याचार का ही फल है, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही निर्दय हाथों ने इस फल को यूं मसल दिया है। तुमने अपने पैरों से इस पौधे को यूं कुचला है। लो, अब तुम्हारा गला तो छूट जाता है। सदन, जिस दिन से इस दुखिया ने तुम्हारी वह अभिमानी भरी बातें सुनी, इसके मुख पर हंसी ही नहीं आई, इसके आंसू कभी नहीं थमे। बहुत गला दबाने से 2-4 कौर खा लिया करती थी, और तुमने उसके साथ यह अत्याचार केवल इसलिए किया कि मैं उसकी बहन हूँ, जिसके पैरों पर तुमने बरसों नाक रगड़ी है, जिसके तलवे तुमने बरसों सहलाए हैं, जिसके कुटिल प्रेम में तुम महीनों मतवाले हुए रहते थे। उस समय भी तो तुम अपने माँ बाप के एक आज्ञाकारी पुत्र थे या कोई और थे। उस समय भी तो तुम वही उच्च कुल के ब्राह्मण थे या फिर कोई और थे। तब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक नहीं कटती थी। आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो, अंधेरे में जूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं है। यह नीरी धूर्तता है, दगाबाजी है। जैसा तुमने इस दुखिया के साथ किया है ना, उसका फल तुम्हें ईश्वर ही देंगे। इससे तो जो कुछ भुगतना था वह भुगत चुकी, आज न मरी कल मर जाएगी, लेकिन तुम इसे याद कर कर के रोओगे। कोई और स्त्री होती तो तुम्हारी बातें सुनकर फिर तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, तुम्हें कोसती, लेकिन यह अबला सदा तुम्हारे नाम पर ही मरती रही। लाओ थोड़ा ठंडा पानी। सदन अपराधी की भांति सिर झुकाए ये सारी बातें सुनता रहा। इससे उसका हृदय कुछ हल्का हुआ।
सुमन ने यदि उसे गालियां दी होती तो और भी बोध होता। वह अपने को इस तिरस्कार के लिए सर्वथा ही योग्य समझता था। उसने ठंडे पानी का कटोरा सुमन को दिया और स्वयं पंखा झलने लगा। सुमन ने शांता के मुंह पर पानी के कई छींटे दिए। इस पर जब शांता ने आंखें न खोली तब सदन बोला, जाकर डॉक्टर को बुला लाओ ना। सुमन ने कहा, नहीं, घबराओ मत, ठंडक पहुँचते ही होश आ जाएगा। डॉक्टर के पास इसकी दवा नहीं है। सदन को कुछ तसल्ली हुई। बोला, सुमन, चाहे तुम समझो कि मैं बात बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उसी मनहूस घड़ी से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मैं बार बार अपनी मूर्खता पर पछताता था। कई बार इरादा किया कि चलकर अपना अपराध क्षमा कराऊं, लेकिन यही विचार उठता कि किस बूते पर जाऊं। घर वालों से सहायता की कोई आशा ही नहीं थी और मुझे तो तुम जानती ही हो कि सदा कोतल घोड़ा बना रहा। बस इसी चिंता में डूबा रहता था कि किसी भी प्रकार से 4 पैसे पैदा करूं और अपनी झोपड़ी अलग बनाऊं। महीनों नौकरी की खोज में मारा मारा फिरा, कहीं ठिकाना भी नहीं लगा। अंत को मैंने गंगा माता की शरण ली और अब इस ईश्वर की दया से मेरी नाव चल निकली है। अब मुझे किसी सहारे या मदद की आवश्यकता नहीं है। यह झोपड़ी भी बना ली है और विचार है कि कुछ रुपये और आ जाए तो उस पार किसी गांव में एक मकान बनवा लूं, क्योंकि इनकी तबीयत कुछ संभलती मालूम होती है। सुमन का क्रोध कुछ शांत हुआ। बोली, हाँ, अब कोई भय नहीं है, केवल मूर्छा थी। आंखें बंद हो गई और होठों का नीलापन जाता रहा। सदन को ऐसा आनंद हुआ कि यदि वह ईश्वर की कोई मूर्ति होती तो उसके पैरों पर ही सिर रख देता। बोला, सुमन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसको मैं सदा याद करता रहूँगा। अगर और कोई बात हो जाती तो इस लाश के साथ मेरी लाश भी ज़रूर निकलती। सुमन, यह कैसी बात मुँह से निकालते हो? परमात्मा चाहेंगे तो यह बिना दवा के ही अच्छी हो जाएगी और तुम दोनों बहुत दिनों तक सुख से रहोगे। तुम ही उसकी दवा हो, तुम्हारा प्रेम ही उसका जीवन है। तुम्हें पाकर अब उसे किसी वस्तु की लालसा ही नहीं है। लेकिन अगर तुमने भूल कर भी उसका अनादर किया या अपमान किया तो फिर उसकी यही दशा हो जाएगी और तुम्हें फिर हाथ मलना पड़ेगा। इतने में शांता ने करवट बदली और पानी मांगा। सुमन ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। उसने 2-3 घूंट पिया, तब फिर चारपाई पर लेट गई। वह विस्मित नेत्रों से इधर उधर ताक रही थी, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं है। वह तो चौंक कर उठ बैठी और सुमन की ओर ताकती हुई बोली, क्यों, यही मेरा घर है ना? हाँ हाँ, यही है। और वह कहाँ है मेरे स्वामी, मेरे जीवन के आधार? उन्हें बुलाओ, आकर मुझे दर्शन दें। बहुत जलाया है, इस दाह को बुझाएं। मैं उनसे कुछ पूछूंगी, क्यों नहीं आते हैं? तो लो, मैं ही चलती हूँ। आज मेरी उनसे तकरार होगी। नहीं, मैं उनसे तकरार नहीं करूँगी। केवल यही कहूँगी कि अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। चाहे गले का हार बनाकर रखो, चाहे पैरों की बेड़ियाँ बनाकर रखो, पर अपने साथ ही रखो। वियोग दुख तो अब सहा नहीं जाता। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अच्छा, ना सही, तुम मुझे नहीं चाहते, मैं तो चाहती हूँ ना। अच्छा, यह भी ना सही, मैं भी तुम्हें नहीं चाहती। मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है। नहीं नहीं, नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ना सही, मैं तुमसे विवाह नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और अगर तुमने आंखें फेर ली तो अच्छा नहीं होगा। कह देती हूँ, अच्छा ना होगा। मैं संसार में रोने के लिए नहीं आई हूँ। प्यारे, रिसाओ मत। यही होगा, 2-4 आदमी हंसेंगे, ताने भी देंगे। मेरी खातिर उसे सह लेना। क्या माँ बाप छोड़ देंगे? कैसी बात कहते हो? माँ बाप अपने लड़के को नहीं छोड़ते। तुम देख लेना, मैं उन्हें खींच लाऊंगी। मैं अपनी सास के पैर धो धो पीऊंगी।
अपने ससुर के पैर दबाऊंगी। क्या उन्हें मुझ पर दया नहीं आएगी? यह कहते कहते शांता ने फिर से आंखें बंद कर ली। सुमन ने सदन से कहा, अब सो रही है, इसे सोने दो। एक नींद सो लेगी तो उसका जी थोड़ा संभल जाएगा। रात भी अधिक बीत गई है। अब तुम भी घर जाओ, शर्मा जी भी बैठे बैठे घबराते होंगे। सदन, आज नहीं जाऊंगा। सुमन, नहीं नहीं, वे लोग घबराएंगे। शांता बच्ची है, देखो कैसे सुख से सोती है। इतने दिनों में आज ही मैंने उसे यूं सोते देखा है। लेकिन सदन नहीं माना। वहीं बरामदे में आकर चौकी पर लेटा रहा और सोचने लगा। बाबू विट्ठल दास न्यायप्रिय सरल मनुष्य थे। जिधर न्याय खींच ले जाता उधर चले जाते थे। उनमें लेश मात्र भी संकोच न होता था। जब उन्होंने पद्मसिंह को न्याय के पद से हटते देखा तो उनका साथ छोड़ दिया और कई महीने तक उनके घर नहीं आए। लेकिन प्रभाकर राव ने जब आश्रम पर आक्षेप करना शुरू किया और सुमन बाई के संबंधों में कुछ गुप्त रहस्यों का उल्लेख किया तो विट्ठल दास उनसे भी बिगड़ गया। अब सारे शहर में उनका कोई मित्र न था। अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि ऐसी संस्था का अध्यक्ष होकर जिसका अस्तित्व दूसरे की सहायता और सहानुभूति पर निर्भर है, मेरे लिए किसी पक्ष को ग्रहण करना तो अत्यंत ही अनुचित है। उन्होंने अनुभव किया कि आश्रम की कुशल इसी में ही है कि मैं इससे पृथक रहते हुए भी सबसे मिला रहूं। यही मार्ग मेरे लिए सबसे उत्तम है। संध्या का समय था। वे बैठे सोच ही रहे थे कि प्रभाकर राव के आक्षेपों का आखिर क्या उत्तर दूं। बातें कुछ सच्ची हैं। सुमन वास्तव में ही वैश्या थी। मैं यह जानते हुए उसे आश्रम में लाया। मैंने प्रबंधकारिणी सभा में इसकी कोई चर्चा भी नहीं की, इसका कोई प्रस्ताव नहीं किया। मैंने वास्तव में आश्रम को अपने निज की संस्था समझा। मेरा उद्देश्य चाहे कितना भी प्रशंसनीय हो, पर उसे गुप्त रखना सर्वथा ही अनुचित था। विट्ठल दास अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाए थे कि आश्रम के अध्यापिका ने आकर कहा, महाशय, आनंद राजकुमारी और गौरी घर जाने को तैयार बैठी हैं। मैंने कितना ही समझाया पर वे मानती ही नहीं है। विट्ठल दास ने झुंझला कर कहा, कह दो चली जाएं। मुझे इसका डर नहीं है। उनके लिए मैं सुमन और शांता को नहीं निकाल सकता। अध्यापिका चली गई और विट्ठल दास फिर सोचने लगे, यह स्त्रियां अपने को क्या समझती हैं? क्या सुमन ऐसी गई बीती है कि उनके साथ रह भी नहीं सकती? उनका कहना है कि आश्रम बदनाम हो रहा है और यहाँ रहने में हमारी बदनामी है। हाँ, ज़रूर बदनामी है। जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं रोकता। इसी समय डाकिया चिट्ठी लेकर आया। विट्ठल दास के नाम 5 चिट्ठियाँ थीं। एक में लिखा था कि मैं अपनी कन्या को आश्रम में रखना उचित नहीं समझता, मैं उसे लेने आऊँगा। दूसरे महाशय ने धमकाया था कि अगर वैश्याओं को आश्रम से न निकाला जाएगा तो वह चंदा देना बंद कर देंगे। तीसरे पत्र का भी यही आशय था। शेष दोनों पत्रों को विट्ठल दास ने ही खोला। इन धमकियों ने उन्हें भयभीत नहीं किया, बल्कि हट पर दृढ़ कर दिया। ये लोग समझते होंगे मैं इनके गीदड़ भपकियों से कांपने लगूंगा। यह नहीं समझते कि विट्ठल दास किसी की भी परवाह नहीं करता है। आश्रम भले ही टूट जाए, शांता और सुमन को मैं कदापि अलग नहीं कर सकता। विट्ठल दास के अहंकार ने उनकी सद्बुद्धि को परास्त कर दिया था। सदुत्साह और दुस्साहस दोनों का स्रोत एक ही है, भेद केवल उनके व्यवहार में है। सुमन देख रही थी कि मेरे ही कारण यह भगदड़ मची हुई है। उसे दुख हो रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई। उसने कितनी श्रद्धा से इन विधवाओं की सेवा की थी, पर उसका यह फल निकला। वह जानती थी विट्ठल दास कभी भी उसे वहाँ से जाने न देंगे। इसीलिए उसने निश्चय किया कि क्यों ना मैं चुपके से चली जाऊं। 3 स्त्रियां चली गई थी। 2-3 महिलाएं तैयारियां कर रही थीं और तो कई अन्य देवियों ने अपने अपने घरों पर पत्र भेज दिए थे। केवल वही चुपचाप बैठी थी जिसका कोई भी ठिकाना ही नहीं था। पर वह भी सुमन से मुंह चुराती थी। सुमन यह अपमान नहीं सह सकी। उसने शांता से सलाह की,
शांता बड़ी दुविधा में पड़ी। पद्मसिंह की आज्ञा के बिना वह आश्रम से निकलना अनुचित समझती थी। केवल यही नहीं कि आशा का पतला सूत उससे यहाँ बांधे हुए था, बल्कि इसे यह धर्म का बंधन समझती थी। वह सोचती थी, जब मैंने अपना सर्वस्व पद्मसिंह के हाथों में ही रख दिया, तब अब स्वेच्छा से पथ पर चलने का तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जब सुमन ने निश्चित रूप से कह दिया कि तुम रहती हो तो रहो, पर मैं किसी की भी भांति यहाँ नहीं रहूंगी, तो शांता को वहाँ रहना असंभव सा प्रतीत होने लगा। जंगल में भटकते हुए मनुष्य की भांति जो किसी दूसरे को देखकर उसके साथ इसीलिए हो लेता है कि एक से दो हो जाएंगे, शांता अपनी बहन के साथ चलने को तैयार हो गई। सुमन ने पूछा, और जो पद्मसिंह नाराज होंगे? शांता, उन्हें एक पत्र द्वारा समाचार लिख दूंगी। सुमन, और जो सदन से बिगड़ेंगे? शांता, जो दंड देंगे वह सह लूंगी। सुमन, खूब सोच विचार कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। शांता, रहना तो मुझे यहीं चाहिए, पर तुम्हारे बिना मुझसे रहा न जाएगा। हाँ, यह बता दो कि कहाँ चलोगी। सुमन, तुम्हें अमोला पहुंचा दूंगी। शांता, और तुम? सुमन, मेरे नारायण मालिक हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने चली जाऊंगी। दोनों बहनों में बहुत देर तक बातें हुई, फिर दोनों मिलकर रोईं। ज्यों ही 8 बज गए, विट्ठलदास भोजन करने के लिए अपने घर गए। दोनों बहनों ने सबकी आंखें बचाकर चली गईं। रात भर किसी को खबर ही ना हुई। सवेरे चौकीदार ने आकर विट्ठलदास से समाचार कहा। वह घबराए और लपके हुए सुमन के कमरे में गए। सभी चीजें पड़ी हुई थी, केवल दोनों बहनों का पता नहीं था। बेचारे बड़ी चिंता में पड़े। पद्मसिंह को कैसे मुंह दिखाऊंगा? उन्हें उस समय सुमन पर क्रोध आया। यह सब उसी की करतूत है। वही शांता को बहकाकर ले गई। एकाएक उन्हें सुमन की चारपाई पर एक पत्र पड़ा हुआ दिखाई दिया। लपक कर उठा लिया और पढ़ने लगे। यह पत्र सुमन ने चलते समय लिखकर रख दिया था। इसे पढ़कर विट्ठलदास को कुछ धैर्य हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह दुख हुआ कि सुमन के कारण मुझे नीचा देखना पड़ा। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी धमकी देने वालों को नीचा दिखाऊंगा, पर यह अवसर तो उनके हाथ से निकल गया। अब लोग तो यही समझेंगे कि मैं डर गया। यह सोचकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। आखिर वह कमरे से निकले, दरवाजे बंद किए और सीधे पद्मसिंह के घर पहुंचे। शर्मा जी ने समाचार सुना तो सन्नाटे में आ गए। बोले, अब क्या होगा? विट्ठलदास ने कहा, वे अमोला तो पहुंच गई होंगी। शर्मा जी, हाँ, संभव है। विट्ठलदास, शांता इतनी दूर का सफ़र तो मज़े में कर सकती है। शर्मा जी, हाँ, ऐसी नासमझ तो नहीं है। विट्ठलदास, सुमन तो अमोला गई ना होगी। शर्मा जी, कौन जाने, दोनों कहीं डूब मरी हो। विट्ठलदास, एक तार भेजकर पूछ क्यों ना लीजिए। शर्मा जी, कौन सा मुंह लेकर पूछूंगा? जब मुझसे इतना भी ना हो सका कि शांता की रक्षा करता, तो अब उसके विषय में कुछ पूछताछ करना मेरे लिए तो लज्जाजनक है। मुझे आपके ऊपर विश्वास था। अगर जानता होता कि आप ऐसी लापरवाही करेंगे, तो उसे मैंने अपने ही घर में रख लिया होता। विट्ठलदास, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं मानो मैंने जानबूझकर उसे निकाल दिया हो। शर्मा जी, आप उन्हें तसल्ली देते रहते तो वह कभी नहीं जाती। आपने मुझसे भी अब कहा है, जब अवसर हाथ से ही निकल गया है। विट्ठलदास, आप सारी जिम्मेदारी मुझी पर डालना चाहते हैं। पद्मसिंह, तो और किस पर डालूं? आश्रम के संरक्षक तो आप ही हैं, या कोई और भी है? विट्ठलदास, शांता का वहां रहते 3 महीने से अधिक हो गए। आप कभी भूलकर भी आश्रम की ओर गए? अगर आप कभी कभी वहां जाकर उसका कुशल समाचार पूछते रहते, तो उसे धैर्य रहता। जब आपने उसकी कभी तक बात तक नहीं पूछी, तो वह किस आधार पर वहां पड़ी रहती?
मैं अपने दायित्व को स्वीकार करता हूँ, पर आप भी दोष से बच नहीं सकते हैं। पद्म सिंह आजकल विट्ठल दास से चिढ़े हुए थे। उन्होंने उन्हीं के अनुरोध से वैश्या सुधार के काम में हाथ डाला था, पर अंत में जब काम करने का अवसर पड़ा तो वह साफ निकल गए। उधर विट्ठल दास भी वैश्याओं के प्रति उनकी सहानुभूति देखकर उन्हें संदिग्ध दृष्टि से ही देखते थे। वह इस समय अपने अपने हृदय की बात न कहकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की चेष्टा कर रहे थे। पद्म सिंह उन्हें खूब आड़े हाथों लेना चाहते थे, पर यह प्रत्युत्तर पाकर उन्हें चुप ही हो जाना पड़ा। बोले, हाँ, इतना दोष तो मेरा अवश्य ही है। विट्ठल दास, नहीं, आपको दोष देना मेरा आशय नहीं है। दोष सब मेरा ही है। आपने जब उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया था तो आपका निश्चिंत हो जाना तो स्वाभाविक ही था। शर्मा जी, नहीं नहीं, वास्तव में अब सब मेरी कायरता और आलस्य का ही फल है। आप उन्हें जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते थे। पद्म सिंह ने अपना दोष स्वीकार करके बाजी पलट दी थी। हम आप झुककर दूसरे को झुका सकते हैं, पर तनकर हम किसी को झुकाना संभव नहीं समझ सकते हैं। विट्ठल दास, शायद सदन को कुछ मालूम हो, जरा उन्हें बुलाइए तो। शर्मा जी, वह तो रात से ही गायब है। उसने गंगा के किनारे एक झोपड़ा बनवा लिया है, कई मल्लाह लगा लिए हैं और एक नाव चलाता है। शायद रात वहीं रह गया हो। विट्ठल दास, संभव है दोनों बहनें वहीं पहुंच गई हो। कहिए तो जाऊं। शर्मा जी, अजी नहीं, आप किस भ्रम में हैं। वह इतना लिबरल नहीं है, उसके साय से भी भागता है। अकस्मात सदन ने उनके कमरे में प्रवेश किया। पद्मसिंह ने पूछा, तुम रात कहाँ रह गए थे? सारी रात मैं तुम्हारी राह देखता रहा। सदन सिंह ने धरती की ओर ताकते हुए कहा, मैं स्वयं लज्जित हूँ। ऐसा काम पड़ गया कि मुझे विवश होकर रुकना ही पड़ा। इतना समय भी नहीं मिल पाया कि आकर आपसे कह पाता। मैंने आपसे शर्म के मारे कभी चर्चा नहीं की, लेकिन इधर कई महीने से मैंने एक नाव चलाना शुरू किया है। वही नदी के किनारे एक झोपड़ा भी बनवा लिया है। मेरा विचार है कि इस काम को जमकर करूं, इसीलिए आपसे उस झोपड़े में रहने की आज्ञा चाहता हूँ। शर्मा जी, इसकी चर्चा तो लाला भगत राम ने एक बार मुझसे की भी थी, लेकिन खेद यह है कि तुमने अब तक मुझसे इसे छिपाया, नहीं तो मैं भी कुछ सहायता करता। खैर, मैं इसे बुरा नहीं समझता हूँ, बल्कि तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन मैं यह कभी नहीं मानूंगा कि तुम अपना घर रहते हुए अपनी हांडी अलग चढ़ाओ। क्या एक नाव का और प्रबंध हो तो अधिक लाभ हो सकता है? सदन, हाँ हाँ, मैं स्वयं इसी फिक्र में हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा घाट पर रहना जरूरी है। शर्मा जी, भाई, यह सर तुम बुरी लगाते हो। शहर में रहकर तुम मुझसे अलग रहो, यह तो मुझे पसंद नहीं है। इसमें चाहे तुम्हें कुछ हानि भी क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। सदन, नहीं चाचा, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं बहुत ही मजबूर होकर आपसे यह कह रहा हूँ। शर्मा जी, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मजबूर करती है? तुम्हें जो संकोच हो वह साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं? सदन, मेरे इस घर में रहने से आपकी बदनामी होगी। मैंने अब अपने उस कर्तव्य का पालन करने का संकल्प कर लिया है, जिसे मैं कुछ दिनों तक अपने अज्ञान और कुछ समय तक अपनी कायरता और निंदा के भय से टालता आता था। मैं आपका लड़का हूँ। अब मुझे कोई कष्ट होगा तो आपका आश्रय लूँगा, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप ही को सुनाऊँगा, लेकिन रहूँगा अलग। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस प्रस्ताव को पसंद करेंगे। विट्ठल दास बात की तह तक पहुँच गए। पूछा, कल सुमन और शांता से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? सदन के चेहरे पर लज्जा की लालिमा छा गई, जैसे किसी रमणी के मुख पर से घूंघट हट जाए। दबी जबान से बोला, जी हाँ। पद्मसिंह बड़े धर्म संकट में पड़े। ना हाँ कह सकते थे, ना नहीं कहते बनता था। अब तक वह शांता के संबंध में अपने को निर्दोष समझते थे। उन्होंने इस अन्याय का सारा भार अपने भाई के सिर पर डाला था और सदन तो उनके विचार में काठ का पुतला था।
लेकिन अब इस जाल में फंसकर वह भाग निकलने की चेष्टा करते थे। संसार का भय तो उन्हें नहीं था। भय था कि कहीं भैया यह ना समझ ले कि यह सब मेरे ही सहारे से हुआ है, मैंने ही सदन को बिगाड़ा है। कहीं यह संदेह उनके मन में उत्पन्न हो गया तो फिर वह तो मुझे कभी क्षमा ही नहीं करेंगे। पद्मसिंह कई मिनट तक इसी उलझन में पड़े रहे। अंत में वह बोले, सदन, यह समस्या इतनी कठिन है कि मैं अपने भरोसे पर कुछ नहीं कह सकता। भैया की राय लिए बिना हाँ या नहीं कैसे कहूँ? तुम मेरे सिद्धांतों को जानते हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ और प्रसन्न हूँ कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, लेकिन मैं भाई साहब की इच्छा को ही सर्वोपरि समझता हूँ। यह हो सकता है कि दोनों बहनों के अलग रहने का प्रबंध कर दिया जाए, जिसमें उन्हें कोई कष्ट ना हो। बस यहीं तक, इसके आगे मेरी कुछ सामर्थ्य भी नहीं है। भाई साहब की जो इच्छा हो वही करें। सदन, क्या आपको मालूम नहीं है कि वह क्या उत्तर देंगे? अब इसके आगे आप सोचिए कि वह क्या उत्तर देंगे और सच में आखिर क्या होता है। क्या पद्मसिंह मान जाते हैं या फिर वह अपने बड़े भाई से इस बात की जिक्र करते हैं? और क्या सदन अपनी शांता और सुमन के साथ रह पाता है या नहीं, यह हम सुनेंगे सेवा सदन के अगले भाग में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।